मेरी पिछली वीडियोस के अंदर कुछ कमेंट ऐसे थे जो कह रहे थे कि सर एग्जाम देना बहुत ही कम स्टूडेंट चाहता है, बट पेरेंट्स की तरफ से इतना प्रेशर है उनके ऊपर कि वो चाहकर भी ऑप्ट आउट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए फायदा होगा जब आईसीआई अपने आप से एग्जाम कैंसिल कर देगा, तो स्टूडेंट को ऑप्ट आउट करने की नौबत ही नहीं आएगी। हेलो फ्रेंड्स, आज है 2 जुलाई 2020। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईसीआई की हियरिंग थी। तो हियरिंग का आउटकम क्या रहा है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, और साथ ही साथ मैं दूंगा आपको अपनी ओपिनियन कि मेरे हिसाब से आपको इस करंट सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए। तो आज की हियरिंग के अंदर आईसीआई ने इस बात को माना है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, सिचुएशन खराब पे खराब होती जा रही है। तो आईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट से 1 हफ्ते का टाइम मांगा है, और उस 1 हफ्ते के अंदर वो अपने सभी एग्जाम सेंटर से एक बार बात करेगा और बात करके इस बात को कंक्लूड करेगा कि एग्जाम करा पाना पॉसिबल है या नहीं है। यानी कि आईसीआई इस बात को अब मान रहा है कि ऐसा हो सकता है कि एग्जाम करा पाना पॉसिबल ना हो। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि अगर एक बच्चा भी एग्जाम देगा तो आईसीआई को एग्जाम कराना पड़ेगा। क्यों? एग्जाम देना ना देना ये आपका अधिकार है, ये आपका राइट है, बट आईसीआई की जिम्मेदारी है। आईसीआई एग्जाम तभी नहीं कराएगा जब वो करवा नहीं पाएगा, और वो करवा कब नहीं पाएगा? जब स्कूल्स, एग्जाम सेंटर, कॉलेज सेंटर जहां पे एग्जाम होने हैं वो खुद से मना कर दें। और वैसे भी आपको तो मालूम भाई कि पूरे देश में हालत खराब हो रखी है। वाराणसी के अंदर 31 जुलाई तक कर्फ्यू लग गया है। दिल्ली के अंदर डे बाय डे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। केसेस के बढ़ने की जो स्पीड है वो तेज हो गई है। महाराष्ट्र के अंदर हालत खराब है, साउथ का एरिया, तेलंगाना, कुल मिलाकर अगर बात करूं तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस को देखकर ये कह पाना मुश्किल है, या ये कह पाना सही नहीं होगा कि एग्जाम सेफ्टी के साथ करवा पाएगा आईसीआई। तो आईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट से 1 हफ्ते का टाइम मांगा है, और उस 1 हफ्ते के अंदर वो अपने सभी एग्जाम सेंटर्स के कोऑर्डिनेटरों से बात करके इस बात को कंफर्म करेगा एग्जाम वो करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे। तो यहां पर एक अच्छी बात यह है कि अगर आईसीएआई को स्कूल या सेंटर से नहीं मिलते एग्जाम करवाने के लिए, तो वो अपने आप एग्जाम को कैंसिल कर देगा। तो यहां पर कुछ स्टूडेंट जो ऑप्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं उनको यहां पर फायदा होगा। मेरी पिछली वीडियोस के अंदर कुछ कमेंट ऐसे थे जो कह रहे थे कि सर एग्जाम देना बहुत ही कम स्टूडेंट चाहता है, बट पेरेंट्स की तरफ से इतना प्रेशर है उनके ऊपर कि वो चाहकर भी ऑप्ट आउट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए फायदा होगा जब आईसीआई अपने आप से एग्जाम कैंसिल कर देगा, तो स्टूडेंट को ऑप्ट आउट करने की नौबत ही नहीं आएगी। और मैं ये बात समझता हूं कि पेरेंट्स का स्टूडेंट के ऊपर, यानी कि बच्चे के ऊपर एक स्टूडेंट या बच्चा होता है, अपने पेरेंट्स की बात को उसे मानना ही पड़ता है। एक प्रेशर होता है क्योंकि वो पेरेंट्स हैं, तो एक प्रेशर होता है। अच्छा, तो ये फायदा हो जाएगा स्टूडेंट को। अच्छा, मेरी ओपिनियन तो देखो, मेरी ओपिनियन तो अभी भी वही है, आप मेन प्रायोरिटी दो हेल्थ को, लाइफ को, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर जुलाई में एग्जाम ना देकर नवंबर में दिए पास हो गए तब भी वही बात है। अच्छा, मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बोला था कि एग्जाम क्वालिफाई जुलाई में कर भी लिया तो मार्केट में जॉब नहीं है, इकोनॉमी की हालत खराब है, तो सीए बनने के बाद भी आउटकम नहीं आ पाएगा। तो कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया है, सर हम तो सीए इंटर के अंदर हैं, तो क्या हमें एग्जाम देना चाहिए? क्योंकि हमारे सामने वो सिचुएशन तो है ही नहीं कि हमें जॉब ढूंढनी है, बिजनेस करना है। तो देखो, वो सिर्फ एग्जाम्पल था। मैं समझाना चाहता था कि लाइफ को इंपॉर्टेंस दो। अगर आपको लगता है कि सेफ्टी के साथ एग्जाम हॉल में एग्जाम देकर आप आ सकते हो तो जरूर एग्जाम दो, लेकिन अगर आपको 1% भी डाउट हो और आपको लगता है कि यार उतनी सेफ्टी इंश्योर कर पाना तो मुश्किल है, तो ऐसे में आपको मैं सजेशन दूंगा कि आप नवंबर के लिए टारगेट करें, अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई पे रखें, और इस बात को इवन ट्रैक करना तक बंद कर दें कि जुलाई में एग्जाम होगा कि नहीं होगा, आईसीआई ने क्या कहा नहीं कहा, इन सब बातों को ट्रैक करना तक आप बंद कर दें, क्योंकि डे बाई डे केसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं। और ध्यान देना, कुछ स्टूडेंट ने यह भी कमेंट किया है कि सर जुलाई में हमने एग्जाम नहीं दिए, हम नवंबर का वेट करते रहे, और नवंबर के अंदर अगर कोविड केसेस और बढ़ गए, तब सिचुएशन और खराब हो गई, तो एग्जाम कब देंगे? तो सुन लो मेरी बात, जब जुलाई के अंदर आईसीआई इस बात को मानने पर राजी हुआ है कि हाँ बढ़ते हुए कोविड के केसेस के कारण वो एग्जाम नहीं करा पाएगा, और अगर नवंबर के अंदर केसेस और बढ़ गए तो जाहिर सी बात है नवंबर में भी एग्जाम कहां होंगे फिर? तो नवंबर में भी एग्जाम नहीं होंगे। और मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी एक पोल कंडक्ट किया था, जहां पर 65% स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि वो जुलाई में एग्जाम नहीं देना चाहते, लेकिन मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 15% स्टूडेंट ऐसे हैं
जो ऑप्ट आउट कर चुके हैं, यानी 85% स्टूडेंट अभी भी कहता है कि मैं एग्जाम दूंगा जुलाई के अंदर, तो देखो 65% बोलते हैं मैं एग्जाम नहीं देना चाहता, लेकिन सिर्फ 15% स्टूडेंट ही ऐसा बोल पा रहे हैं कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा। इसका मतलब क्या है? जो 50% जो डिफरेंस है ये क्या है? ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स का, सोसाइटी का, दोस्तों का, प्रिंसिपल का एक प्रेशर है स्टूडेंट के ऊपर, जिसके चक्कर में वो ऑप्ट आउट करना चाहकर भी ऑप्ट आउट नहीं कर पा रहा है। तो मैं आपको यही दूंगा सजेशन कि आप अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें। अगर आपको लगता है कि सेफ्टी से आप एग्जाम देने जा सकते हैं, आपकी जान को कोई खतरा नहीं होगा, तो आप जरूर जुलाई में एग्जाम दें। अदरवाइज 1% भी डाउट है तो आप इसको इवन ट्रैक करना बंद कर दें, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, नवंबर के लिए टारगेट करें। अगर जुलाई में एक ग्रुप करने वाले थे तो नवंबर के लिए 2 ग्रुप का टारगेट करें। अगर आप सिर्फ पास होने की सोचते थे तो अब रैंक के लिए टारगेट करें। तो आपको देखना है कि इस खतरनाक सिचुएशन से किस प्रकार से आप एक बेस्ट आउटकम अपने लिए निकाल पाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में दिया गया ओपिनियन और सुप्रीम कोर्ट की पूरी हियरिंग अच्छे से समझ में आई होगी और आप अपना निर्णय आसानी से और अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए एक सही निर्णय लेंगे। थैंक यू।